आसाम और बंगाल के लिए तैयार है ओवैसी। लगातार निशाने पर ममता और हेमंत बिस्वा शर्मा बने हुए हैं। ऐसे में चुनावी मैदान क्या कहता है? एमआईएम की मौजूदगी दोनों राज्यों में चुनावी आंकड़ों में क्या फेरबदल कर सकती है, इस चीज पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ओवैसी ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी एमआईएम आसाम में एआईयूडीएफ का साथ इसलिए दे रही है क्योंकि वहां मुसलमानों के साथ भेदभाव, जबरदस्ती हटाने की कार्रवाई और सियासी तौर पर उन्हें कमजोर करने की कोशिश लगातार होती रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मुसलमानों को इंक्रोचमेंट के नाम पर उनके घरों से निकाला गया है। उन्होंने आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर सीधा आरोप लगाया कि उनका रवैया मुसलमानों के प्रति काफी सख्त और आक्रामक रहा है। ओवैसी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के बयान नफरत भरे लगते हैं और ये किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। एनआरसी के मुद्दे पर बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि लगभग 20 लाख लोग इस प्रक्रिया से बाहर रह गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ करीब 2 लाख मुसलमान थे। उनका कहना है कि इस मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया गया और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चुनाव जीतना या लोकप्रियता किसी भी नेता की पहचान नहीं होती है। इस बात को समझने के लिए उन्होंने एडोल्फ हिटलर का उदाहरण भी दिया और कहा कि इतिहास में ऐसे नेता भी रहे जो एक वक्त पर पॉपुलर थे, मशहूर थे, लेकिन बाद में उनका नाम बुरी तरह से याद किया गया है। उनके मुताबिक किसी भी नेता को इस बात से तोलना नहीं चाहिए कि क्या वो संविधान का पालन करता है और सभी समुदायों को बराबरी से देखता है या नहीं देखता। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि पार्टी ने सालों तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पिछले चुनाव में कांग्रेस और एआईयूडीएफ साथ लड़े थे और 29 सीट जीती थी, इसलिए वोट बांटने का आरोप सही नहीं है। ओवैसी ने बंगाल की सियासत पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में हाल की घटनाएं परेशान करने वाली हैं और स्थिति उलझन भरी हो गई है। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनकी कार्रवाई ज्यादा प्रतीकात्मक है और असली हाल कम नजर आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों ने घुसपैठिए के मुद्दे पर मिलता जुलता स्टैंड लिया, जिसका नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा है। नागरिकता के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि यह फैसला किसी चुनाव आयोग के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि गृह मंत्रालय के तहत कानूनी प्रक्रिया से ही होना चाहिए। बंगाल की सियासत में उन्होंने कहा कि वो शुभेंदु अधिकारी को हारते देखना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीजेपी वहां जीते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमआईएम बंगाल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे बिहार में किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुए ओवैसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास बढ़ रही तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो भारत की गैस सप्लाई और पूरी एशियन अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी ग्राउंड एक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। संसद के विशेष सत्र की खबरों पर भी ओवैसी ने सवाल उठाया और कहा कि जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती तब तक ऐसे बड़े फैसले जल्दी में नहीं लेने चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी संवैधानिक संशोधन पर चर्चा से पहले संसदों को पूरा समय दिया जाना चाहिए। ये पूरी बातचीत एक बात को साफ करती है, सियासत सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं बल्कि जिम्मेदारी और हर नागरिक को बराबरी देने की, या फिर सवाल ये है कि क्या ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है या फिर सियासत सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रह चुका है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि आसाम और वेस्ट बंगाल दोनों चुनाव आसपास हैं और एकदम करीब हैं और दोनों ही जगह पर मुसलमानों को मुसलमान वोट बैंक पर खास नजर टिकी हुई है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि एमआईएम चुनावी आंकड़ों पर एक खास तब्दीली पैदा कर सके, क्योंकि पिछले चुनाव बिहार में और महाराष्ट्र सिविक बॉडी पोल्स में और तेलंगाना सिविक बॉडी पोल्स में जो एमआईएम का प्रदर्शन रहा है उससे कई सारे नैरेटिव्स की स्पष्टता हो जाती है। खैर, आपकी प्रक्रिया क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।